अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ानुल करीम का नवा रोज़ा शुरू हो चुका है और आज की इस वीडियो में हम कुछ और ऐसे आज़ार का सुनेंगे कि जिनकी बिना पर शरीयत बाज़ औक़ात तो ये लाजिम करार देती है कि आप रोज़ा ना रखें, और बाज़ औक़ात आपको इजाज़त है कि आप चाहें तो रोज़ा छोड़ सकते हैं। उसमें हम चार आज़ार सुन चुके थे पिछली वीडियो में। पांचवा है बुढ़ापा। ऐसा शख्स जो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो उसे शरीयत में शेख फ़ानी कहते हैं फ़िक़ह की ज़बान में। और ये वो शख्स है कि जो बहुत बूढ़ा है और अब रोज़ा रखने पर कादिर नहीं है। तो इससे हमें ये पता चला कि सिर्फ कोई उम्र तय नहीं है कि कोई शख्स 70 का हो गया या 75 साल का हो गया तो अब उसे रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, बल्कि ये हर इंडिविजुअल से वेरी करता है कि वो शख्स खुद अपने आप को देखे कि क्या वो इतना बूढ़ा हो चुका है कि अब अगर वो रोज़ा रखता है तो वो शदीद कमज़ोरी में मुब्तला हो जाता है, बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, हलाकत का खौफ हो जाता है। और वो भी सिर्फ ये गुमान या शायद की वजह से नहीं, बल्कि वाकई ऐसा हो कि रोज़ा रखा और अब रोज़ा मुकम्मल ही नहीं किया जाता और शदीद ज़ोफ़ तारी हो जाता है, या डॉक्टर ने कह दिया। जब इस तरह यकीन आ जाए या गालिब गुमान हो तो फिर रोज़ा छोड़ने की इजाज़त होगी बुढ़ापे की वजह से। छठा उज़र है खौफ हलाकत। या तो इंसान इस कदर कमज़ोर है कि वो जब रोज़ा रखता है तो उसे ये डर होता है कि शायद मैं मर ही ना जाऊं, या फिर वो जो काम करता है या उसकी रोज़े के दौरान जो मसरूफियत है वो बहुत ही सख्त किस्म की है कि अब वो रोज़ा रख ही नहीं सकता। मसलन एक मजदूर है या एक बाहर फल बेचने वाला है, अब वो बाहर निकलता है तो उसमें शदीद गर्मी और धूप के दिनों में उसके लिए मुमकिन नहीं कि पूरे 15 घंटे का रोज़ा रख सके। तो अब इसमें रोज़ा छोड़ने की इजाज़त होगी, लेकिन चंद शराइत के साथ। पहली शर्त तो ये कि शायद कि क्या वो छुट्टी ले सकता है। यानी मसलन आप एक ऑफिस वर्क करते हैं और बहुत मुश्किल है, आप बाहर आउटडोर काम करते हैं, लेकिन आपके पास साल में इतनी छुट्टियां होती हैं कि आप रमज़ान में जो है वो छुट्टियां लेकर घर में रहकर रोज़ा रख सकते हैं। तो फिर आप पर छुट्टी लेना लाजिम होगा। या आपका इतना काम है कि अब अगर आप, दूसरी चीज़ ये कि अगर छुट्टी नहीं मिल सकती तो आप उस काम की जगह मुतबादिल काम कर सकते हैं। मसलन एक वो शख्स है जो साल में कभी कुछ काम करता है कभी कुछ काम करता है, तो उसने रमज़ान में आउटडोर काम छोड़ के इंडोर काम शुरू कर दिया, जो दियारीदार तबका है। इसी तरह आपके पास फौरी कोई और काम नहीं, लेकिन आपकी आमदनी और आपकी सेविंग्स इतनी है कि आप आराम से अगर कुछ दिन काम ना करें तो आप उन पर गुजारा कर सकते हैं, तो वो उसके लिए भी रोज़ा छोड़ने की इजाज़त नहीं होगी। ना ही कोई और ऐसा शख्स है, मसलन आपके घर में भाई है, आपके वालिद हैं, कोई ऐसा करीबी है जो आपकी कफालत कर सके। जब ये तमाम सूरतें पाई जाएंगी और फिर आपका आपका काम ऐसा हो कि उसमें आप रोज़ा रख ही नहीं सकते, तो फिर शरीयत आपको इजाज़त देगी कि ठीक है आप रोज़ा छोड़ सकते हैं, और बाद में जब आपके लिए मुमकिन हो तो आप इस रोज़े की कज़ा करेंगे। उसके बाद सातवां सातवां उज़्र हो सकता है इकराह। यानी आपको कोई मजबूर कर दे, कोई आपको धमकी दे। मसलन वो ममालिक के जहाँ पर मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा जुल्म होता है, वहाँ पर अगर कोई धमकी दे कि अगर रोज़ा रखा तो कोई उस तरफ कर देंगे या आपको जान से मार देंगे, और इस बात का यकीन हो कि ये ज़रूर ऐसा कर देंगे, तो इस बिना पर भी रोज़ा जो है वो तर्क किया जा सकता है। आठवां नुकसान अकल। आपकी ऐसी कैफियत हो जाए, इतनी कमज़ोरी हो जाए कि आप हलाक तो नहीं होंगे लेकिन आपकी अकल ज़ाहिर हो जाएगी, इस बिना पर भी रोज़ा छोड़ा जा सकता है। नवा है जंग व सरहदी हिफाजत। अगर कोई ऐसा फौजी है जो जंग में मशगूल है, अभी जंग चल रही है, या फिर किसी ऐसे मकाम पर उसकी तैनाती है कि जहाँ से कभी भी दुश्मन जो है वो हमला कर सकता है, सरहद में दाखिल हो सकता है, उसके लिए भी इजाज़त है कि वो रोज़ा छोड़ सकता है, क्योंकि रोज़े की हालत में ये मुमकिन है कि वो कमज़ोर पड़ जाए या वो गफलत में मुब्तला हो जाए और उसकी वजह से बहुत भारी नुकसान हो सकता है। और आखिरी उज़र वो है कि जिसमें रोज़ा छोड़ना वाजिब है, वो है हैज़ो निफास। यानी ये जो मखसूस अय्याम है या जो बच्चे की पैदाइश के बाद जो खून आता है, अगर ये हो जाए तो अब रोज़ा नहीं रखा जा सकता और बाद में कज़ा करनी होगी। और यहाँ तक कि अगर रोज़े की हालत में है और रोज़े के दौरान अगर हैज़ शुरू हो जाए तो तब भी जो है वो उस दिन का रोज़ा नहीं हुआ और बाद में कज़ा करनी होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम रोज़े की फ़िदिये की तफसील सुनेंगे कि अगर इन आज़ार की वजह से अगर कोई रोज़ा ना रख सके तो कब वो फ़िदिया दे सकता है और कब उस पर दोबारा रमज़ानुल करीम के बाद रोज़ा रखना वाजिब है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन मसाइल को समझने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।